नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की बात इनकम टैक्स के बारे में है। तो इससे पहले कि मैं आपको आगे की जानकारी बताऊं, मैं थोड़ा शॉर्ट में इनकम टैक्स के बारे में बता देना चाहता हूं। हालांकि आप सभी को इनकम टैक्स के बारे में पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स that a government levies on the income of its citizens। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, मतलब ये डायरेक्ट टैक्स जो गवर्नमेंट को जाता है, जैसा कि आपको पता ही होगा, ये उस तरीके का ही टैक्स है जो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। तो इनकम टैक्स की जो शुरुआत हुई थी वो 1961 से हो गई थी, 1961 से। मैंडेट दैट द टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट दिस, ये मान्य करा गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको कलेक्ट करेगी। द गवर्नमेंट कैन चेंज द इनकम स्लैब्स एंड द टैक्स रेट एवरी ईयर इन इट्स यूनियन बजट। जो गवर्नमेंट है वो अपने इनकम स्लैब्स और उसका जो टैक्स रेट है, जो टैक्स की जो परसेंटेज है, वो चेंज कर सकती है हर साल यूनियन बजट में। इनकम टैक्स रिटर्न्स ITR फॉर्म आर द बेसिस ऑफ कैलकुलेटिंग अ पर्सनस इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है ITR, वो पर्सन मतलब एक आदमी के ऊपर है कि वो कितना कमा रहा है या क्या, उसके ऊपर कैलकुलेट करके उसका इनकम टैक्स लगता है। इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग दैट स्टेटस ऑफ अ पर्सन, ऑल their sources of revenue, deduction, and lastly the tax payable or refund if any। तो अगर कोई सोर्स है जहाँ से भी वो कमा रहा है, कोई सा भी रेवेन्यू, कोई ज़मीन, कुछ भी जिससे भी वो कमा रहा है, तो वो सारे सोर्स को मिला के जो उसका जो रेवेन्यू इकट्ठा होता है, जो अमाउंट उसका इकट्ठा होता है, उसके हिसाब से ही वो टैक्स पेबल होता है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मनी से जुड़ी चीज़ों के बारे में मैं बताता रहता हूँ। बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए अब बात करते हैं बैंक अकाउंट से इसका क्या है। बैंक अकाउंट से तो ITR जिनके पास बैंक अकाउंट है उन सबको भरना होगा अगर उनका ट्रांजैक्शन 40 लाख तक का होता रहता है। मतलब 40 लाख का अगर वो ट्रांजैक्शन ईजिली कर रहे हैं, बड़े आराम से जो 40 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा। बाकी जितने रूल्स हैं वो उनकी इनकम पर निर्भर करते हैं। बाकी अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 2.5 लाख पर एनुअल के हिसाब से, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से 3 लाख के रेंज में है, 2.5 लाख से ऊपर की रेंज में, तो उसके हिसाब से उनका टैक्स अलग होता है। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।